যি কাম প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে নকৰিলে সেই কাম কৰিলে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে। জুবিন গাৰ্গক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ জুবিন ক্ষেত্ৰ পালেগৈ প্ৰিয়ংকা গান্ধী। প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে ক'লে ৰাজনীতিতকৈ বহু ওপৰত জুবিন গাৰ্গ। প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে জুবিন ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হৈ ক'লে জুবিন গাৰ্গক লৈ আমি ৰাজনীতি কৰিব নোৱাৰো। অসমবাসীৰ হৃদয়ত আছে জুবিন গাৰ্গ। জুবিনৰ গানে হিংসা বিদেয়ৰ পৰা আঁতৰি আনিবলৈ শিকায়। জুবিন ক্ষেত্ৰত যোৱাৰ পূৰ্বে মন্তব্য কৰিলে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে। লগতে জুবিন গাৰ্গক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে। অসমলৈ আহি এইদৰে জুবিন ক্ষেত্ৰত দেখা গ'ল প্ৰিয়ংকা গান্ধী। জুবিন ক্ষেত্ৰত জুবিন গাৰ্গক সৰিলে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে। জুবিন গাৰ্গক ৰাজনৈতিকভাৱে কোনেও ব্যৱহাৰ নকৰিব। জুবিন গাৰ্গক লৈ কোনেও ৰাজনীতি নকৰিব। জুবিন গাৰ্গক লৈ কোনেও ৰাজনীতি অংক নকৰিব। ৰাজনীতিতকৈ বহু ওপৰত শিল্পী জুবিন গাৰ্গ। অসমৰ জনতাৰ কণ্ঠ আছিল জুবিন গাৰ্গ। জুবিন গাৰ্গৰ গানত প্ৰেম আছে, একতা আছিল। অসমৰ প্ৰতিজন লোকৰ হৃদয়ত আছে জুবিন গাৰ্গ। জুবিন গাৰ্গ অসমৰ জনতাৰ কণ্ঠ আছিল বাবে অসমৰ জনতাই কান্দিছিল। অসমৰ আত্মা আছিল জুবিন গাৰ্গ। মই ৰাজনীতি কৰিবলৈ জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ অহা নাই। আকৌ বাদ্য লগাই দিবা, আকৌ ভইচ। মোৰ মনৰ ইচ্ছা পূৰণ কৰিবলৈহে জুবিন ক্ষেত্ৰ গৈছিলোঁ। এইদৰে জুবিন ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হৈ আৱেগিক হৈ পৰে প্ৰিয়ংকা গান্ধী। मैं ज़्यादा जानती नहीं थी जुबिन जी के बारे में पहले, और पिछले महीनों से मैं देख रही हूँ, मैं समझ रही हूँ। लेकिन जब मैं वहाँ गई तो मैंने देखा कि किसी ने उनके लिए कुछ जो उनको पसंद था, लोग वहाँ पे 1 बजे रात तक आ रहे हैं। कोई अगरबत्ती जला रहा है, कोई किताब छोड़ रहा है उनके लिए, कोई फूल छोड़ रहा है। तो उसमें ये मतलब इस तरह के व्यक्ति जिनके साथ लोग इस अपनी भावना से, अपने दिल से जुड़ते हैं ना, बहुत कम होते हैं और बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होते हैं। और ये हमेशा सबके दिलों में, अब हम सब जानते हैं उनके बारे में, देश भर जानता है, तो सबके दिलों में ये एक पवित्र जगह होनी चाहिए। इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, इसको किसी भी नकारात्मक सेंटिमेंट से जोड़ना नहीं चाहिए। कि इसकी अपनी जगह है, जनता के दिल में जगह है और उसका सब आदर करना चाहिए। इसीलिए देखिए मेरी सोच है और हमेशा ये सोच रही है कि ऐसी चीज़ों को हमें इन चीज़ों का राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ये एक भावना है। और कल भी मैंने बात की अपने कार्यकर्ताओं से कि जुबिन जी के जब उनकी मृत्यु हुई तो हम लोग जो असम के नहीं हैं, हमने जब देखा कि किस तरह से असम की जनता उनसे प्रेम करती है, किस तरह कितनी श्रद्धा थी, चाहे कोई भी परिवार का हो, माता पिता, बच्चे, बेटे बेटियां, भाई बहन, सबके आंखों में आंसू थे। और हमने ये सोशल मीडिया में हमने ये सब देखा, तो हम बाहर से जो देख रहे थे, हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या है ये भावना, ये इमोशन जिसकी वजह से जनता इस व्यक्ति से जुड़ी हुई है। तो मैं कल भी कह रही थी अपने कार्यकर्ताओं से कि जुबिन जी एक तरह से असम की आत्मा की आवाज़ थी, असम की अभिव्यक्ति थे, जो आस्ते आस्ते मेरे ख्याल से बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है, जितने लोगों से मैं बात कर रही हूँ और मैं मिल रही हूँ, उनको ऐसा लग रहा है कि एक हमारा जो असम है, जिसके लिए मतलब जो एक एकता का असम था, एक सभ्य असम था, आज कल रोज़ हिंसक बातें हैं, आक्रामक बातें हैं, ये हमारी सभ्यता नहीं है। असम की जो सभ्यता है उसके बारे में गाया जुबिन जी ने। जो भी जितने भी उनके गाने थे, अगर आप सुने, उसमें एक भी गाने में ये नहीं था कि इससे नफरत करो, ये तुम्हारा दुश्मन है, इसको मारो, नहीं था ये। हर गाने में, हर उनके जो वक्तव्य में यही बात थी कि प्रेम, एकता, असम की अस्मिता, असम की संस्कृति, असम की सभ्यता, असम क्या है। और मैं कल अपने कार्यकर्ताओं को कह रही थी कि देखो, हम भी उसी चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। एक तरह से हमारी लड़ाई जो है